नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। आपने सुना होगा कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस का पता जीनोम सीक्वेंसिंग के द्वारा लगाया जा रहा है। क्या आप जानते हैं कि ये जीनोम सीक्वेंसिंग आखिर है क्या? आज की रिपोर्ट में हम आपको विस्तार से और सरल शब्दों में बताएंगे जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में। जीनोम सीक्वेंसिंग के द्वारा ही नए वेरिएंट का पता लगाया जा रहा है। जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए वायरस के वेरिएंट की स्टडी की जाती है। ये पता लगाया जाता है कि वायरस की लोगों को इन्फेक्ट करने की क्षमता कितनी है। पहले से इन्फेक्ट हुए लोगों में बनी एंटीबॉडीज क्या उसे रोक सकती है? तो जीनोम सीक्वेंसिंग के द्वारा वायरस के वेरिएंट के बारे में पता लगाया जाता है। जो लोग कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हो चुके हैं और जिनके शरीर में इन्फेक्शन की वजह से नेचुरल एंटीबॉडीज बन चुकी हैं, उनका ब्लड सैंपल लिया जाता है और फिर ये देखा जाता है कि इस सैंपल में जो एंटीबॉडीज हैं वो लेबोरेटरी में मौजूद इन्फेक्शन से लड़ पाती हैं या नहीं। अब ये जीनोम सीक्वेंसिंग आखिर है क्या? एक सरल भाषा में अगर कहा जाए तो जीनोम सीक्वेंसिंग किसी भी वायरस का पूरा बायोडेटा है। ये वायरस कैसा दिखता है, आखिर होता क्या है, ये जीनोम सीक्वेंसिंग के द्वारा ही पता चलता है। वायरस के समूह को जीनोम कहते हैं और इस पूरी विधि को, वायरस के बारे में जानने की विधि को जीनोम सीक्वेंसिंग कहते हैं। इसी जीनोम सीक्वेंसिंग की वजह से कोरोना वायरस के नए वेरिएंट का पता चल पाया है। अब आपको बताते हैं कि भारत में कैसे इस वायरस और इसके वेरिएंट्स पर नजर रखी जा रही है। वैसे तो अप्रैल 2020 में ही देश भर की तमाम लेबोरेटरीज ने वायरस में हो रहे बदलावों के बारे में स्टडी शुरू कर दी थी, लेकिन तब रैंडम सैंपल्स लिए जा रहे थे। करीब 4000 सैंपल्स लिए गए और इसकी रिपोर्ट दिसंबर में आई। तब इस वायरस में वेरिएंट्स का पता चला। इसके बाद सरकार ने 30 दिसंबर 2020 को एक मल्टी लेबोरेटरी कंसोर्टियम यानी INSACOG का गठन किया। इसमें भारत के बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और स्वास्थ्य मंत्रालय की लेबोरेटरी शामिल है। मंत्रालय के अंतर्गत काम कर रही नेशनल काउंसिल फॉर डिजीज कंट्रोल को राज्यों से सैंपल कलेक्ट करने की जिम्मेदारी और इस ग्रुप के साथ कोऑर्डिनेट करने की जिम्मेदारी दी गई। जनवरी में उन लोगों के सैंपल लिए गए जो यूके से लौटे थे और कम्युनिटी में पाए गए पॉजिटिव सैंपल्स को उसी अनुपात में जुटाया गया। कोरोना का संक्रमण कितनी तेजी से फैलेगा, ये उसके नए वेरिएंट पर डिपेंड करता है। नया वेरिएंट किस तरह से बदल रहा है, ये किन किन जगहों पर फैल रहा है और ये कितना खतरनाक है, ये जानने में हमें 2 महीने से ज्यादा का वक्त लग रहा है। और यही वजह है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट से हुई 2-2.5 पहले की मौतों की पुष्टि अब जाकर हो रही है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और ब्रिटेन में महज 2 हफ्ते में नए वेरिएंट के बारे में तमाम जानकारियां जुटाई जाती हैं और दुनिया भर के देशों के साथ शेयर की जाती हैं, ताकि दूसरे देश इस नए वेरिएंट को लेकर सतर्क हो सके और इससे बचने की पूरी तैयारी कर सके। तो भारत में जीनोम सीक्वेंसिंग के नतीजे ही सिर्फ लेट नहीं आ रहे हैं, बल्कि यहाँ पर सैंपल्स भी बहुत ही कम कलेक्ट किए गए हैं। खतरनाक वेरिएंट का पता लगाने के एकमात्र उपाय जीनोम सीक्वेंसिंग में भारत दुनिया में 13वें स्थान पर खिसक गया है, जबकि WHO कहता है कि कम से कम 5% मामलों में सीक्वेंसिंग जरूरी है। भारत ने अब तक दुनिया के साथ सिर्फ 29,792 सैंपल्स की सीक्वेंसिंग शेयर की है, जो भारत में मिले कुल मामलों के सिर्फ 0.1% है। ब्रिटेन ने 10% से ज्यादा सीक्वेंसिंग शेयर की है। अब सवाल ये है कि इस प्रक्रिया में इतना वक्त क्यों लग रहा है? सीक्वेंसिंग तो महज 15 से 20 दिन में पूरी हो जाती है, लेकिन अगर ये वेरिएंट म्यूटेट हो रहा है तो इसकी वैज्ञानिक पुष्टि करने में 2 महीने से ज्यादा का वक्त लग रहा है। म्यूटेट हो रहे वेरिएंट का ट्रेंड देखने के लिए वापस उसी जगह से सैंपल लिए जाते हैं। पहले देश में जीनोम सीक्वेंसिंग की क्षमता 30,000 हर महीने थी, तब करीब 10 लैब्स थे। अब 28 लैब्स हो गए हैं और क्षमता भी उसी के अनुपात में बढ़ गई है। देश में करीब 300 सेंटिनल सेंटर्स हैं और यहाँ पर कलेक्ट किए गए सैंपल्स देश भर की 28 लेबोरेटरीज में भेजे जाते हैं। अब तक 65,000 सैंपल्स कलेक्ट किए गए हैं। इनमें से 45,000 का विश्लेषण पूरा भी हो चुका है। 100 से ज्यादा वेरिएंट्स मिले हैं। इनमें से अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा ही वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में रखे गए हैं। इस साल के अंत तक भारत में यानी दिसंबर तक 5% जीनोम सीक्वेंसिंग करने का लक्ष्य है। उम्मीद करते हैं इस रिपोर्ट में आपको जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। आप क्या सोचते हैं इस रिपोर्ट के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।